बहुत पुरानी हवेली है। मेरा कई पीढ़ियों पुराना मकान है। ये मेरा पुश्तैनी घर है। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को देखने को मिलती हैं। और कभी इसमें बहुत रौनक थी, लेकिन आज अंधकार है। कभी हमारे मकान में बहुत खुशियाँ थीं, लेकिन आज नहीं है। कभी परिवार एकजुट हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। ये सारी बातें अक्सर होती रहती हैं। हवेलियां हैं, लोगों ने हवेलियां बनवाई, बड़े बड़े मकान बनवाए संयुक्त परिवारों को रहने के लिए, बड़े बड़े द्वार लगवाए, छोटे द्वार लगवाए प्रवेश करते समय सुविधा को देखते हुए। सब चीज़ें अपने सही स्थानों पर हैं। जहाँ जल का स्थान ईशान कोण में, वहाँ पानी का स्थान अग्नि कोण में, चूल्हा बनाने का स्थान, खाना बनाने का स्थान। लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल थीं, सब कुछ चलता था। लेकिन आज परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। कहा गया है 10 बरस की दशाएं खत्म हो गई, मकान की रौनक खत्म हो गई, आपस के प्रेम खत्म हो गए। एक घर में जहाँ 50 लोग खाते थे, वहाँ 10 चूल्हे जल गए। कारण था वास्तु दोष का उत्पन्न होना। नियमतः प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार वास्तु शांति घर में अवश्य करना चाहिए। लेकिन हम सारी चीज़ों को करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी सोच जाता नहीं है कि हर 10 वर्ष में एक बार वास्तु शांति करें। तो अगर संभव नहीं हो पाता, आर्थिक युग है, सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, विपन्न लोग भी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आवे, हमारे घर में रौनक हो। बहुत से मकान आपने ऐसे देखे होंगे कि बाहर से खूब रंग रोगन है, सारी चीज़ें, अंदर घर में कलह हो रहा है। बहुत से मकान बाहर से कुछ नहीं, लेकिन अंदर प्रसन्नता व्याप्त है। तो बहुत सुगम उपाय हमारे यहाँ है। भगवान राम के चरित्र का गान अगर हम अपने घर में वर्ष में एक बार करें, तो हमारे घर की विपन्नता दूर हो सकती है, हमारे घर पर आए संकट दूर हो सकते हैं, हमारा वास्तु ठीक हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो महामंत्र रचना जो भगवान शिव पार्वती के मुख से गाई गई है, उसको भाषाबद्ध करके लिखा है श्री रामचरितमानस के रूप में। और ये महाग्रंथ है। कलयुग के लिए बहुत बड़ा यह उपहार है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। 12 राशियां होती हैं, और आपके घर में किसी न किसी कोई न कोई राशि होगी, प्रत्येक राशि के लोग होंगे। तो 12 राशियों के अनुसार आप रामचरितमानस में जो बाल कांड है, उसकी 12 चौपाइयों का पाठ नित्य करिए। 1 महीने में 360 चौपाइयाँ बाल कांड में पूर्ण हो जाएंगी, मानस पूर्ण हो जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बाल कांड में शुरुआत में ही वाणी विनायक की वंदना की गई है कि हमारी वाणी मधुर हो और विनायक की कृपा बनी रहे। और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान विनायक गणपति हैं, तो इनकी आराधना से यह कांड शुरू होता है। और इसमें 9 लोगों की आराधना शुरू में की गई है, और 9 हमारे जीवन के लिए उन्नतिदायक हैं। तो आप मंगल भवन अमंगल हारी, इसका संपुट लगा करके 12 दोहे का पाठ प्रतिदिन करिए। 1 महीने में बाल कांड का पाठ संपूर्ण हो जाएगा। इसमें भगवान शिव का विवाह हुआ है, जो सारे अमंगलों को दूर करते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ है, जो घर में खुशियाँ लाता है। भगवान श्री राम का विवाह हुआ है, जो जीवन में उल्लास और उमंग भरता है। तो और चारों भाइयों का विवाह हुआ है। 4 पदार्थ जो प्राप्त करने हैं, उसके लिए हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, बशर्ते
बालकांड का पाठ हम परिवार के साथ बैठकर प्रतिदिन, कोई समय का बंधन नहीं, सुबह शाम दोपहर जब आपको समय मिल जाए 12 दोहे का पाठ आप आरंभ करिए, 1 महीने में पूर्ण करिए। और पूर्णता के दिन कुछ लोगों को प्रसाद बांट दीजिए, चना है, हलवा है, लड्डू है, बूंदी है। देखिए आपके घर में प्रसन्नता आ जाएगी। और प्रतिवर्ष यह कार्य आप करते रहिए। भगवान श्री राम सदैव आपका मंगल कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।